एआई का इतिहास क्या है, इसे कब, किसने और कहाँ बनाया था, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, 1950 का दौर था और इंग्लैंड के साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक अखबार में यह लिखा कि क्या मशीनें जो होती हैं वो इंसानों की तरह सोच सकती हैं, समझ सकती हैं या नहीं। ये सब उन्होंने एक अखबार में लिखा और उन्होंने अखबार में एक प्रस्ताव दिया कि इसके बारे में एक टेस्ट होना चाहिए एक जिसका नाम। इसके बाद मशीन पे एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट का नाम ट्यूरिंग टेस्ट रखा गया। और फिर सन 1956 में अमेरिका में डार्टमाउथ वर्कशॉप के एक सम्मेलन में एक जॉन मैकार्थी ने इस मशीन का नाम एआई रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा। इसके बाद मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में प्रगति हुई। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसा आर्टिफिशियल दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके। इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। डबवाला राजागोपाल राजरेड्डी, जो कि भारतीय और अमेरिकी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने ही शुरुआत में सबसे पहले एआई के ऊपर रिसर्च की थी और उनको एआई का पिता माना जाता है। उसके बाद 1970 और 1980 का दौर एआई के लिए काफ़ी कठिनाई भरा रहा था। 1970 और 80 के दौर में एआई को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। एआई को काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा था। इसके वैज्ञानिकों को काफ़ी निराशाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब 1950 के दौर में इसके बारे में जब ये आया था कि इसके बारे में ये धारणा बनाई गई थी कि ये एआई इंसानों की तरह सोचेगा, समझेगा और काम करेगा, लेकिन 1970-80 के दशक में एआई उनकी धारणाओं पर, उन वैज्ञानिकों की धारणाओं पर खरा नहीं उतरा। यह इंसानों की तरह सोचने समझने में असफल रहा। इसी वजह से लोगों ने इसके बारे में रुचि लेना बंद कर दिया और इसको बनाने में जो फंडिंग लगनी थी, इस पर जो पैसा लगना था, वो भी रोक दिया गया। उस समय एआई अपने मन में क्या सोचता होगा? एआई सोचता होगा कि मुझे बना तो दिया, मेरी मौज मस्ती कराई नहीं, मुझे ऐश कराई नहीं, मुझे इंसानों की तरह कपड़े पहनाए नहीं, चश्मा लगाया नहीं, मुझे। एआई सोचता होगा मुझे हवाई जहाज में दुनिया की सैर कराई नहीं, मुझे खाना खिलाया नहीं, तो मैं ऐसे में इंसानों की तरह कैसे सोचता और समझता। तो ऐसे में मुझे असफल तो होना ही था। पहले जाओ, मेरी इन सभी मांगों को पूरा करो, मुझे इंसानों की तरह खाना खिलाओ, घुमाओ फिराओ, ये सभी शर्तें मेरी पूरी करो, तभी जाके मैं इंसानों की तरह सोचूंगा, समझूंगा और उन्हीं की तरह कार्य करूंगा। लेकिन एआई की ये सभी इच्छाएं और मांगे उसके मन ही मन में रह गई और एआई को इन सभी बातों का काफ़ी बुरा लगा था। और लगता है एआई इतना बुरा मान गया। 1993 में 300 से ज़्यादा एआई कंपनीज बंद हो गई थी और बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एआई में काफ़ी सुधार आता गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता गया। फिर 11 दिसंबर 2015 को ओपन एआई नाम की एक संस्था को लॉन्च किया गया। फिर इसमें धीरे धीरे से काफ़ी सारे इसके ऐप आते गए, काफ़ी सारी इसकी। फिर 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। ये एआई है बहुत ही कमाल की चीज़, और ये एआई आज के वक्त में काफ़ी यूजफुल चीज़ बन चुकी है और काफ़ी
बहुत सारा काम करती है ये एआई। लगता है एआई की सभी शर्तें मान ली गई हैं। एआई की जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई है, इसलिए तो एआई इतना काम करता है, इतना यूजफुल हो चुका है। एआई तो चीज़ है बड़ी कमाल की, तू करता रहता है धमाल ही धमाल की। एआई तो चीज़ है बड़ी मस्त मस्त। मन में कुछ भी सोचो, एआई मन में सोची गई उस चीज़ की वीडियो बनाकर तैयार कर सकता है। एआई के जो कारनामे हैं और एआई आज के वक्त में जो जो काम करता है, उसके इन कारनामों के बारे में तो 1950 के दशक के साइंटिस्टों ने भी नहीं सोचा होगा कि एआई ऐसे ऐसे भी काम कर सकता है। 6 दिसंबर 2023 को गूगल ने अपना सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी को पेश किया और 18 जून 2024 को भारत में गूगल का जेमिनाई ऐप को लॉन्च किया गया। जेमिनी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 2017 में गूगल ने गूगल एआई को लॉन्च किया। अब तो गूगल भी बहुत खुश हुआ एआई को पाकर। अब गूगल और एआई दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं, दोनों एक दूसरे की बैंड बजाते हैं, दोनों एक दूसरे की परछाई बन चुके हैं।